हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के उस टॉपिक को जिस टॉपिक के लिए आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, और वो था आपका एविज और मैमेलिया के बारे में। चलिए, बिना लेट के हुए एविज के बारे में बताया था। पिछले क्लास में हमने आपसे चर्चा भी किया था कि एविज के अंदर पंछियों को रखेंगे और पंछियों के जो क्वालिटी होते हैं सभी इसके अंदर आएंगे, सीधी सी बात है। तो पंछियों की क्वालिटी आप जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आते हैं। उसके बाद मैमेलिया है जो स्तनपायी है, उनके भी क्वालिटी जानते हैं। बस उन्हें अरेंज करके कुछ ऐसी बातों को उसमें जानेंगे जिनकी जानकारी आपको नहीं है, या फिर उस पर जनरली क्या होता है एग्जाम में नोट्स लिखने के लिए आता है। जैसे आपको क्वेश्चन एक बताते हैं आपको कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे दे रहा है कि आपका पेरिफेरा का आपका 5 ग्रुप का नाम बताइए, 5 विशेषता बताइए। या फिर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि आपका एबीज की विशेषता बताइए, एबीज की आपका कोई 5 विशेषता बताइए। तो उस कंडीशन में एग्जाम में ये आपके दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय रूप में आते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे तो भी असली सी बात है कि कम से कम 5-10 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा उसमें। तो उस कंडीशन में आपको उनकी विशेषताएं जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एबिज के बारे में, ठीक है। एबिज मतलब क्या? वैसे जीव जो मतलब हवा में उड़ने योग्य हो, ठीक है। तो हवा में उड़ने योग्य हो तो कहने का मतलब ये है कि हवा में उड़ने वाला मतलब कौन है कि पंछी। हवा में जो उड़ेगा वो कौन है? हमारा पंछी। पंछी के अंदर क्या मिलते हैं हमें कि जनरली उनके मुंह में जबड़े तो होते हैं, मुंह खुलते हैं और बंद तो होते हैं, लेकिन उनमें क्या दांत होता है क्या? बिल्कुल भी दांत नहीं होता। अर्थात कि जबड़ा तो उसमें मिलेगा हमें, जबड़ा मिलेगा, लेकिन जबड़ा में क्या नहीं पाए जाएंगे, लेकिन दांत नहीं होंगे उसमें। लेकिन उनमें क्या होंगे? दांत नहीं होंगे। उसके बाद जबड़ा मिलेगा लेकिन दांत नहीं होगा, इसके अलावा क्या होंगे उसमें? उसके अलावा उनके अंदर शरीर के आपके जो आपके शरीर का सरफेस होगा उन पे छोटे छोटे पड़ लगे हुए होंगे। पड़ का मतलब देखे होंगे कि पंखुड़ी होता है उसका, जो कि आपको कभी कभी नीचे धरती पे गिरते हैं आपके वो किसी भी कारणवश। अब क्या होता है उनके शरीर पे पड़, जैसे कि आपने कबूतर का देखा होगा, पड़ लगे होते हैं, ठीक है। और पड़ आपका जब गिरता है तो आपने देखा होगा कि इस तरह से झालर की तरह नजर आते हैं आपको, इस तरह का पड़ होता है। इस तरह का पड़ आपने देखा होगा। तो यही आपका क्या होता है, पड़ पाया जाता है इनके अंदर, पंछियों के अंदर। उसके अलावा क्या होगा, उनका आगे वाला जो पैर होता है अग्रपाद, आगे वाला जो पैर होगा ना, वह किसके रूप में काम करेगा? पंख के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? पंख के रूप में। तब ना वो उड़ेगा जी, टहना बनेगा तब तो उड़ेगा वो। हवा का प्रेशर को जब दबाव डालेगा तब तो कोई ऊपर की तरफ जाएगा। कहा जाता है जो जितना नीचे दबता है ना वह उतनी ऊंचाई तक जाता है। आप अपने मेहनत के तले जितना अपने आप को नीचे दबाएंगे ना, आपकी कामयाबी की शिखर उतनी ऊंची तक जाएगी। जिस तरह से एक पंछी जितना ज्यादा प्रेशर को, जितना ज्यादा हवा के प्रेशर को नीचे क्या करेगा, दबाएगा, उतना ही ज्यादा वो ऊंचाई तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी क्या करना है जी, उसी प्रकार से अपनी जिंदगी में भी कामयाबी के लिए उतने ही मेहनत अपने ऊपर करना है जितने ऊपर, जितने अधिक ऊपर आप जाने की चेष्टा करते हैं। तो कह रहा है अग्रपाद क्या है? पंख के रूप में इस्तेमाल होता है। उनके शरीर के अंदर हृदय भी पाया जाता है, और हृदय के अंदर क्या होते हैं कि हृदय के अंदर मुख्य रूप से 4 वेश्म होते हैं। कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म। कल हमने आपको बताया था किसके बारे में? उभयचर के बारे में, जिसमें 3 वेश्म थे। उसके बाद मैंने मछली के बारे में बताया था, उसमें 2 ही वेश्म थे। और इनके अंदर होंगे 4 वेश्म। 4 वेश्म में क्या, 2 आपको आलिंद मिलेगा। क्या मिलेंगे? 2 आलिंद, और 2 क्या मिलेंगे? नीले मिलेंगे। क्लियर है आप लोग को? 2 आलिंद और 2 नीले मिलेंगे आपके एबिज के प्रकोष्ठों में। क्लियर है? जब ये कंफर्म है कि हृदय होगा तो जनरली इनका श्वसन की क्रिया होगा फेफड़ा के माध्यम से। लेकिन ध्यान रखिएगा सभी के अंदर फेफड़ा के माध्यम से नहीं, कुछ में आपका क्या होता है, वायु कोष्ठ जो होते हैं, वायु कोष्ठ के माध्यम से भी क्या होता है, श्वसन की क्रिया इनके अंदर होती है।
जब एक आपका देखे होंगे कि एक चिड़िया मरती है तो उसमें से ब्लड भी निकलता है बाहर, तो ब्लड निकलेगा तो कंफर्म है कि उनके बॉडी के अंदर क्या पाया जाएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि वो खून जो बाहर निकलता है उनका कलर देखने में हमें कैसा लगता है, लाल दिखता है। तो लाल दिखेगा इसका मतलब क्या है, उसके खून में क्या होगा, आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल होगा, लाल रक्त कोशिका होगी, कणिका पाई जाएंगी। तो ये क्या हो गया आपके पंछी के कुछ इंपोर्टेंट बात जिनमें उनमें खासियत पाई जाती है। उसके बाद क्या आती है इनके अंदर एक और खास बात आती है कि ये अंड प्रजक होते हैं, यानी बच्चे को जन्म न देके किसको देते हैं जन्म, अंडा के रूप में बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा के रूप में बच्चे देते हैं। अंडा के रूप में बच्चा देने का मतलब क्या हो गया, जो अंडे के रूप में बच्चे को जन्म देगा उसे हम लोग कहते हैं अंड प्रजक। क्या कहते हैं, अंड प्रजक, यानी अंडे के रूप में प्रजनन करने वाले जो जीव होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंड प्रजक के नाम से जानते हैं। क्लियर। उसके बाद इनके अंदर पृथक रूप में क्या देखने को मिलता है, जनन छिद्र भी देखने को मिलता है, जनन छिद्र भी पाए जाते हैं। मतलब क्या, पृथक रूप में मतलब कि अलग जनन छिद्र होंगे और इनकी जनन की क्रिया सामान्य रूप से होंगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक बात होता है कि आपका कि जो इसके अंदर जो नर होंगे, नर वाले में सामान्य रूप से मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि मैथुन अंग नहीं पाए जाने का मतलब समझ रहे आप, कि जननांग के लिए वो अंग नहीं पाए जाएंगे जिनसे में क्या करते हैं, युग्मक का आपका ट्रांसफर होता है। तो उस तरह से कोई विशेष अंग यानी कि मैथुन अंग नर के अंदर नहीं पाए जाएंगे, नर में नहीं पाया जाएगा। देखिए, कुछ विशेषता के अलावा कुछ ऐसे विशेषता होते हैं जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, या उन बातों पे गौर नहीं करते। इन सभी बातों में तो बहुत सारे बातें आपको पता होगा, लेकिन मैथुन अंग नर में नहीं पाया जाता है, पृथक जनन तंत्र होता है। ठीक है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। तो ये सारी बातें में जानना इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब ऐसे पॉइंट को आप अपने क्वेश्चंस में शामिल करते हैं ना, तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जो चेकअप करता है क्वेश्चन पेपर चेकअप करता है, उनकी नजर आपकी विशेषता पे जाती है कि आप अच्छे क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और क्या, लेकिन क्या है कि ये नर में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इनके अंदर जो मदा वाला भाग होगा, जो मदा होगी, मदा के अंदर जो अंड वाहिनी होगी वो विकसित होगी। अंड वाहिनी क्या होगी, अंड वाहिनी जो होगी वो विकसित अवस्था में होगी। अंड वाहिनी कैसी होंगी, विकसित अवस्था में पाई जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब मतलब क्या है, एबिस के मतलब वैसे भागों को हमने जान लिया जितना आपका इसके अंदर सामान्य रूप से आता है। पंचीस के कैटेगरी के अंदर आएंगे, जबड़ा मिलेगा लेकिन दांत नहीं होंगे, और दांत नहीं होंगे तो कैसा होगा आपका, जबड़ा मिलेगा दांत नहीं होंगे, मतलब क्या, इनके जो होते हैं ये चोंच की तरह आकृति पाई जाती है, चोंच की तरह आकृति होती है। ठीक है, और इसी के माध्यम से क्या करते हैं, अपना भोजन को निकालते हैं, लेते हैं। आपको इसके ऊपर शरीर पे पड़ पाया जाता है, पड़ का मतलब पंखुड़ी इसके जैसा आपका ये पड़ पाया जाएगा। इसके अलावा जो आगे वाला पैर होगा पंख के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, थोड़ा सा फैला हुआ होगा। हृदय 4 वेशमों में यानी कि 4 टुकड़ों में, 4 खंडों में बटा होगा, 2 अलिंद और 2 नीले होंगे। सामान्य रूप से सांस लेने की जो बातें होंगी फेफड़ा से होगी, कुछ में वायुकोष्ठ के द्वारा हो जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र जाएगा, मतलब कि ब्लड का बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होगा। उसके बाद क्या, इनके अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी पाया जाता है। और क्या, इसके अंदर क्या है कि अंडे के रूप में बच्चे को जन्म देती है। अंडे के रूप में बच्चे को जन्म देना मतलब क्या, ये अंड प्रजक के रूप में आते हैं। उसके बाद कह रहा है पृथक रूप में जनन छिद्र पाया जाता है, पृथक रूप में क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। उसके बाद मैथुन अंग में नर में जो होगा नहीं पाया जाएगा। जो मैथुन अंग होगा मतलब कि जनन करने के लिए जो मैथुन अंग पाए जाते हैं वह इनके नर में नहीं पाए जाएंगे, लेकिन मदा के अंदर जो अंड वाहिनी होगी वह कैसी होगी, एक विकसित अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
तो ये बीच के पॉइंट हमारे थे जिनके अंदर आप सभी पंछियों को लगभग ले आइएगा। आप क्या कहते हैं, आप शतुरमुर्ग को ले आइए तो, या फिर तोता को ले आइए तो, या फिर जितने छोटे बड़े पंछी सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं, ये सभी के सभी एबीज कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब किसी को एबीज के बारे में? चलिए एबीज क्लियर है तो हम लोग इस चैप्टर का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा टॉपिक आपका एक बच जाता है, मैमिलिया वर्ग यानी स्तनपायी वर्ग। उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर क्या खासियत पाई जाएंगी और वैसे कौन से गुण होते हैं जो उनको विशिष्ट बनाता है। ठीक है, यानी कि मैमिलिया वर्ग को विशिष्ट बनाने वाले पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें अगर बात करें हम लोग एबीज के बारे में, सॉरी माफ कीजिएगा, मैमिलिया वर्ग के बारे में। किसके बारे में? मैमिलिया वर्ग के बारे में। मैमिलिया का मतलब क्या होता है? स्तनधारी। मैमिलिया का मतलब क्या होता है? स्तनधारी। जैसे इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स। ठीक है, अब स्तनधारी का मतलब सीधा सा मतलब है कि स्तन का मतलब होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाए, जो अपने बच्चे को स्तनपान कराए, स्तनपान कराए। ठीक है, जो अपने बच्चे को स्तनपान कराए उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्तनधारी जी। तो कौन अपने बच्चे को स्तनपान कराएगा? जो अपने बच्चे को जन्म देगा। जो जन्म कैसा देगा? बच्चा के रूप में जन्म देगा। बच्चा के रूप में जीव का जन्म देगा। बात समझ में आ रही है? जो बच्चा के रूप में जीव को देगा वही ना अपने बच्चे को स्तनपान कराएगा, जिनके अंदर क्या होगी? स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी, जिनके अंदर आपका क्या पाया जाएगा? वह पालिका व नलियां पाई जाएगी, जिनके माध्यम से आपके बॉडी के अंदर से दुग्ध का आपका स्राव होगा, जिनमें कोलेस्ट्रॉल या अन्य प्रोटीन या अन्य पदार्थ इंपोर्टेंट पोषक तत्व होंगे, जिनसे क्या होगा? जिनसे बच्चा अपने आप के अंदर जितनी भी आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है सभी पोषक तत्वों की पूर्ति किससे करेगा? स्तनपान से करेगा। तो वो जीव की कैटेगरी किसके अंदर आती है? स्तनधारी के अंतर्गत आती है। चलिए इनके स्टार्टअप करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और तो सबसे बड़ी बात होती है कि यह नियततापी होता है। कैसा होता है? नियततापी। मतलब क्या? इसके बॉडी का जो टेम्परेचर होगा फिक्स होगा। बॉडी का जो तापमान होगा वो तापमान क्या होगा? तापमान जो होगा फिक्स होगा। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपका क्या होगा कि ये नियत तापी है, मतलब फिक्स इसका टेम्परेचर रहेगा, न कम न अधिक। मतलब इतना टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। अगर ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं कि फीवर हो गया, और टेम्परेचर जब लो हो जाती है तो भी आपके लिए कंडीशन प्रॉब्लम वाली हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप दोनों कंडीशन में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब क्या कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक अनुमानित रूप से एवरेज फिक्स रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर शरीर की त्वचा की बात करें तो हमारे शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? यानी मैमिलिया वर्ग के त्वचा आपकी स्पष्ट होंगी। और त्वचा स्पष्ट का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर कोमल रुएं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या? इनमें एक ग्रंथि पाई जाएगी जो श्वेत ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? श्वेत ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो श्वेत ग्रंथि पाई जाएंगी। और ये श्वेत ग्रंथि क्या काम करेगा? तो वही जो गर्मी के दिनों में आपके परेशानी का सबक बनता है, जिनके वजह से कुछ बॉडी के टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर पाते हैं, जो कि अभी हम लोग को होता है। तो ये है पसीना। पसीना किन ग्रंथि से निकलती है? तो श्वेत ग्रंथि से। और ये कहाँ पाई जाती है? त्वचा में। और इनके वजह से ही बॉडी अपने आप के जो नियत ताप है उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर से जो आपका ये लिक्विड निकलता है वो बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? इनके अंदर श्वेत ग्रंथि इनके त्वचा पे स्पष्ट रूप से आपकी पाई जाएगी। ठीक है, श्वेत ग्रंथि। इसके अलावा
दूसरे शब्दों में क्या है कि तैलीय ग्रंथि भी पाई जाती है, जो किसी भी रूप में क्या करे, आपके बॉडी से अपशिष्ट या बेकार पदार्थों को नमी के रूप में बाहर निकाले, जिनसे बॉडी क्या हो जाए, बॉडी आपका नॉर्मल कंडीशन में बना रहे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर जो माँ है, माता के अंदर यानी मदा के अंदर जनरली आपके स्पेसिफिक पाया जाएगा, बच्चे को दूध पान करा रही है तो इनके अंदर स्तन होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर गर्भाशय होगा जहाँ पे क्या होंगे, बच्चे प्लांट होंगे। बॉडी के अंदर दो स्ट्रक्चर आपके मुख्य रूप से पाए जाएंगे मदा के अंदर, स्तनपान कराने के लिए स्तन होंगे, और उनके बाद क्या, इनके अलावा जो बच्चे के गर्भाशय होंगे जहाँ पे बच्चे आपका रहेंगे। और स्तन होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर क्या मिलेंगे, दुग्ध ग्रंथियां इनके बॉडी के अंदर होंगी। क्या पाई जाएंगी, दूध ग्रंथियां पाई जाएंगी। दूध ग्रंथियां होंगी तब तो स्तन में दुग्ध आएगा जी। तो इस कंडीशन में दुग्ध ग्रंथियां, गर्भाशय, स्तनपान इनके मदा में पाए जाएंगे। ये स्ट्रक्चर इनमें स्पेसिफिक होती है। और क्या, उसके बाद और बात करें तो इनको चलने के लिए, तो चलने के लिए क्या चाहिए भाई, तो चलने के लिए पैर चाहिए। चलने के लिए पैर चाहिए, तो पैर इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब मतलब एक जीबी मतलब 2 पैर वाले भी हो सकते हैं, 4 पैर वाले भी हो सकते हैं, सभी मैमेलिया कटेगा। ऐसा ना कहिएगा कि गाय इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि गाय भी तो आपका अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, तो उस कंडीशन में गाय भी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि 2 पैर वाले भी 4 पैर वाले भी जीव इसके अंदर शामिल होते हैं। अर्थात चलने के लिए मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे, पैर पाए जाएंगे। जिस तरह से हमने रेप्टिलिया में पढ़ा था कि उनको चलने के लिए पैर नहीं पाए जाएंगे, वो क्या करेंगी, जमीन के अंदर क्या करेंगे, जमीन के अंदर रेंग के सामान्य रूप से चलेंगे। ठीक है, उसी तरह से मछली में हमने देखा था कि उनके अंदर आपका क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पंखे पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से वो पानी में तैर पाती है। ये कंडीशन हो गया। उसके अलावा बात करें तो पैर हो गया। अब पैर के अलावा क्या होता है कि उनके मुंह में जबड़ा पाया जाएगा। मुंह में क्या मिलेगा, जबड़ा मिलेगा। आज जबड़ा मिलेगा तो इस जबड़ा के अंदर दांत भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, दांत भी पाए जाएंगे। और इस दांत के अंदर 4 प्रकार के दांत मुख्य रूप से मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा, एक मिलेगा इंसाइजर, कैनाइन, और कौन मिलेंगे, प्रीमोलर, और एक मोलर। ठीक है, तो ये आपका, अब हिंदी में बात कीजिएगा तो एक होता है भेदक, जो भेदने वाला हो, कतरनक जो आगे वाला दांत हो जिसे कुतरते हैं आप भेदक जो साइड में का दोनों निकला हुआ रहता है नीचे से, यहाँ के हिस्से का देखे होंगे, उसे कहते हैं आपका क्या, भेदक। आगे वाले हिस्से को जिससे आप खींचते हैं किसी चीज को, तो वो होता है कतरनक। उसके बाद आपका क्या होता है, इस साइड में आपका चौ का हिस्सा होता है, जो क्या करता है, उसे चबाता है सामान्य रूप से, तो उसे अग्र चवर्णक। ठीक है, और जो पीछे होता है जो ज्यादा चबाने वाला होता है उसे चवर्णक। यानी कि हिंदी में कह भी तो 4 प्रकार के, कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। और इंग्लिश में कहे तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए दांत, दांत मुख्य रूप से हो गए आपके 4 प्रकार के। क्लियर है यहाँ तक, 5वां पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। अब 5वां पॉइंट क्लियर है तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जानेंगे और आगे जानेंगे 6ठे पॉइंट की तरफ। ठीक है, 6ठा पॉइंट क्या कहता है कि इनके अंदर आहार नाल जो विकसित होगा, आहार नाल इनके अंदर पाए जाएंगे। और आहार नाल कहां से विकसित होगा, इनके मुंह से लेकर और आपके मलाशय के हिस्से तक का आपका कवर्ड अप करेगा पूरा क्या, आहार नाल। यानी मुंह से लेके मलाशय तक की जो आपकी नली होगी, पाइप, फूड पाइप होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, आहार नाल कहेंगे। ठीक है, इनके शरीर में जो आपका क्या होगा कि रीढ़ की हड्डी जो होगी, मतलब क्या, इनके अंदर जो रीढ़ की हड्डियां पाई जाएंगी, जो नोटोकार्ड होगा, वो किसका बना होगा, अस्थि का बना होगा। और यह क्या होगा, जीवन पर्यंत चलने वाला होगा, जीवन भर रहेगा।
और यही कंडीशन आपका क्या रूप ले लेगी, रीढ़ की हड्डी का, जिनसे क्या बनेगा आपका अंतः कंकाल तंत्र बनेगा, जिनसे क्या बनेगा आपका अंतः कंकाल तंत्र बनेगा। क्लियर है। इसके अलावा क्या होते हैं कि इनके शरीर में आपका मस्तिष्क पाया जाएगा। क्या पाया जाता है जी, मस्तिष्क पाया जाएगा, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति होगी। सामान्य रूप से मानव के अंदर 3 हिस्से होते हैं आपके मस्तिष्क के, उसी तरह से अन्य जीवों के अंदर भी आपके मस्तिष्क के स्ट्रक्चर होते हैं 2 या 3 हिस्सों में। ठीक है। इनके बॉडी के अंदर क्या होगा, ये मस्तिष्क आपके पूरे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इनके अंदर दिक पॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है। जो अलग अलग पॉइंट को आपको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट को आपके दिशा निर्देश देने में मदद करते हैं। जैसे आपके हाथ का दिशा निर्देश देने वाला अलग पॉइंट है, आपके हंसी और खुशी को आपको कंट्रोल करने वाला अलग पॉइंट है ना। आपके मन में जब दुखी का भावना आती है, जब मतलब दिल खुश नहीं रहता है, जब कोई धोखा दे देता है, तो उस कंडीशन का एक अलग प्रभाव होता है। तो ये सभी का पॉइंट आपके बॉडी के अंदर जो होता है, कंट्रोलिंग जो पावर होता है, वो किसके पास होता है, मस्तिष्क के पास होता है। और आपके मनोभावना के अकॉर्डिंग या आपके कार्य के अकॉर्डिंग पूरे को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हृदय पाए जाते हैं, और हृदय के अंदर कितने वेश में मिलते हैं, हृदय के अंदर 4 वेश में मिलते हैं। ठीक है। 4 वेश में कौन कौन मिलेंगे, 2 तो आपका अलिंद मिल जाएगा, 2 अलिंद, और 2 क्या मिल जाएंगे, 2 आपके नीले मिलेंगे, 2 अलिंद और 2 नीले इसमें प्राप्त हो। क्लियर है यहाँ तक। कंफर्म है कि हृदय पाया जाएगा तो इनके अंदर रक्त को ले जाने के लिए भी जगह मिलेंगे, तो रक्त परिसंचरण तंत्र भी मिलेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र भी मिलेगा, जिनसे क्या होगा कि ब्लड आपका सर्कुलेट करेगा। तो रक्त परिसंचरण तंत्र आपका मिलेगा, वो कैसा होगा, बंद प्रकृति का होगा, जिनसे रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होगा कि रक्त वाहिनी होंगी, जिनसे रक्त आपका पूरे बॉडी के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो वह बंद प्रकृति का रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। इसके अलावा क्या स्ट्रक्चर होगा खास, इधर का यह दिख रहा है आप लोग को, चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इनके अंदर प्रॉपर आपका उत्सर्जन तंत्र होगा, उत्सर्जन तंत्र होगा, और इन उत्सर्जन तंत्र में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, ब्रिक निभाएगा, जो एक कीप के आकार का होगा, कीप के आकार का होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये उत्सर्जन क्रिया में इसकी क्या करेगा, मदद करेगा। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, इनके अंदर आपका क्या कहते हैं, पूरे बॉडी के अंदर मैसेंजर का काम करने वाला, पूरे बॉडी के अंदर मैसेंजर का काम करे, मैसेज पहुंचाने के लिए मैसेंजर का जो काम करेगा वह आपकी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र एक अंग तंत्र के रूप में विकसित होगी। तंत्रिका तंत्र जो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन और पूरे सिस्टम को बताने का काम करती है। ठीक है। उसके बाद इनके अंदर निषेचन की क्रिया होंगी, तो निषेचन की क्रिया कैसी होंगी, लैंगिक होंगी, और बच्चे को जन्म दे रही है तो कंफर्म है कि इनके निषेचन की क्रिया क्या हो रही है, शरीर की अंदर हो रही है, अर्थात की निषेचन जो होगी अंतः निषेचन होगी। ठीक है। और अंतः निषेचन होगी तो कंफर्म है कि यह जन्म क्या देंगी, बच्चा को जन्म देगी, अंत प्रजक नहीं, बच्चा को जन्म देने वाली होगी, जन्म देंगी। और यह बच्चे को जब जन्म देगी तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्रजक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, सजीव प्रजक के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो स्तनधारी में ये आपके क्वालिटी हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर क्या होते हैं आपको, और क्या स्पेसिफिक होता है, इनके अंदर उसके बाद आपका जनन तंत्र आपका विकसित रहता है, लैंगिक जनन होती है। तो लैंगिक जनन होगा तो कंफर्म है कि जनन कब होगा, जब इनके अंदर जनन तंत्र विकसित होंगे। तो जनन तंत्र दोनों में विकसित अवस्था मिलेंगे, नर में मिलता है जनन तंत्र विकसित, और मादा के अंदर भी जनन तंत्र विकसित होंगे। ठीक है। तो नर को जो नर में जो जनन तंत्र होगा, नर जनन तंत्र, जो मादा में होगा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को मेनली कंट्रोल कौन करेगा, अंडाशय कंट्रोल, सॉरी
गर्भाशय मेन रोल आपका अदा करेगा, अंडाशय और गर्भाशय, ठीक है। और इसको मेन कंट्रोल करने का हिस्सा कौन होता है, आपका वृषण का होता है, जिस हिस्से से हमारा क्या निकलता है, स्पर्म अर्थात शुक्राणु निकलेंगे। और ये अंडाशय का कंट्रोल करता है, इसलिए इसमें से क्या निकलेगा, हमारा एक। और इसी दोनों के बदौलत क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, और जिनसे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो समझ सकते हैं कि इनके बॉडी के अंदर पूरा जनन तंत्र का हिस्सा जो होगा वो पूरी विकसित अवस्था में होगा, ठीक है। तो 10 पॉइंट उधर देखे थे, ये 11वां पॉइंट, और ये हो गया आपके 12 पॉइंट, और ये 13 हो गए, ठीक है। इनके जनन तंत्र की बात करेंगे तो ये हमारे 14वें पॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य कुछ पॉइंट भी आते हैं, ठीक है। अन्य पॉइंट में क्या आ जाएंगे कि आपका मस्तिष्क के बारे में आप लोग को बता दिया है, और इनके अंदर और कुछ विशेष नहीं पाई जाती है। इनके अंदर आपका उत्सर्जन तंत्र में ब्रिक पाया जाता है, और इनके अलावा ब्रिक से कनेक्टेड आपका मूत्र वाहिनी होता है, जिनसे आपका क्या होता है कि अपशिष्ट जो द्रवीभूत पदार्थ है उसका शरीर से बाहर निष्कासन होता है। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि स्तनधारी के या मैमल वर्ग के ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। अब इनके कैटेगरी में आपको एग्जांपल्स की बात करेंगे तो सभी वो जीव शामिल हो जाएंगे जो अपने बच्चे को जन्म देंगे। अब बच्चे का जन्म देने में क्या मानव भी आ सकता है, गाय भी आ सकते हैं, बैल भी, सॉरी बैल माफ कीजिएगा, भैंस भी आ सकते हैं। तो जितनी भी अपने बच्चे को जन्म देती है वह सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी स्तनधारी के, क्योंकि जो भी जन्म देंगी वह सभी अपने बच्चे को क्या कराएंगी, आपका स्तनपान कराएंगे। क्लियर है। धरती पे आपका सामान्य रूप से आपका स्तनपान कराने वाले जीवों में जो सबसे बड़े रूप में आते हैं कौन है, जो बड़े रूप में आपके जीवों के अंदर आते हैं वो आपके कंगारू है ना जी। इसके अलावा सबसे बड़े अगर बच्चे को जन्म देने वाले कैटेगरी में आ जाइएगा, ये सबसे बड़ा आपका पहले अंडे में आ जाते हैं। अंडे में सबसे बड़ा जो अंड प्रजक जीव होता है वो शतुरमुर्ग होता है, क्योंकि उसका अंडा एक ही कोशिका का बना होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है अपेक्षाकृत। तो अंडे में बात की जाए तो शतुरमुर्ग का माफ कीजिएगा, शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है। चलिए, तो आशा है कि क्लियर हो गया होगा कि स्तनधारी के अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका प्राणी जगत जो होता है पूर्ण रूप से चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब आगे के पॉइंट में एक ही दिन का चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्राणी जगत जंतु जगत हमने पढ़ा है उनको स्टोर करके कहाँ रखा जाता है, कैसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हमारा बोटेनिकल गार्डन होता है, किस प्रकार से हमारा जूलॉजिकल गार्डन होता है, हार्डवेरियम क्या होता है, कहाँ पे हम क्या कहते हैं इन पदार्थों को, म्यूजियम क्या होता है, कहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं, स्कूल में म्यूजियम्स क्यों बनाए जाते हैं, कॉलेज में म्यूजियम क्यों होता है, या फिर बड़े स्तर पे संग्रहालय क्यों बनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में डाटा हम लोग लेंगे अगले क्लास में। एक ही दिन का क्लास होगा, पूरी एक चैप्टर समाप्त हो जाएगी। तो कल की क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए अगले क्लास पे आप ध्यान बनाए रखें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।